Good morning, students. I am Sunita, going to solve 20 important questions for the preparation of Punjab Commerce Lecture 2022। तो जो बच्चे पंजाब कॉमर्स लेक्चर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैं 20 इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आई हूँ। तो ये टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स से कवर किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। तो आपको पता होगा जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हम पास हुआ था वो कंज्यूमर को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाने के लिए हुआ था कि हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हैं या कोई उसको अगर चीट करता है तो उसके लिए कमेटीज़ बनाई गई हैं। तो 3 कमेटीज़ हैं। एक कमेटी तो हमारी नेशनल लेवल पे है, एक कमेटी हमारी स्टेट लेवल पे है और जो 3rd कमेटी है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 हमारे पास कमेटीज़ हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन कमेटीज़ पे अपनी जो शिकायत है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अगर आपके साथ किसी ने कोई किसी तरह की चीटिंग की है, आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको मिसलीड किया है, तो आप इन जो 3 फॉर्म्स हैं इसमें आप अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यदि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कोई कंप्लेंट करते हो तो जो हमारी अमाउंट होगी, जो हमारी क्लेम अमाउंट होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो तीनों कमेटी की जो अमाउंट है वो डिफरेंट अमाउंट है। तो इस केस में जो आपकी क्लेम अमाउंट होगी वो है आपकी अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक की अगर आप जो क्लेम अमाउंट है उसके तक आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर जो राइट्स हैं वो आपके डिफरेंट हैं। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर एक्ट के अंडर कंज्यूमर को कुछ राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI जिसे हम बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके आप RTI डालते हो, आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप RTI डालते हो। तो वो कब पास हुआ था? वो 2005 में पास हुआ था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था। शायद आप में से किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर दिया हो, एग्ज़ाम था जो हमारा, उसमें भी RTI के जो है वो क्वेश्चंस थे। तो ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये कब पास हुआ था? अक्टूबर 2005 में। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास हुआ था इंडिया में? तो वो पास हुआ था 1986। तो इसका जो पूरा चैप्टर का नाम ही हमें ऐसे आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था। उसके बाद है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग क्या होती है, किसको माना जाता है? तो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड ओनली बाय द डायरेक्टर बाय लिमिटेड कंपनी, या अ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, या अ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय, और अ सिविल ऑफेंस कमिटेड बाय एम्प्लॉय। तो आंसर है इसका अ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड बाय एम्प्लॉय। तो इसको हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। उसके बाद है डायरेक्टर।
कहते डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अनलाइकली टू इंक्लूड, क्या होता है इसकी जो ड्यूटी नहीं होती है, अनलाइकली होती है। अ ड्यूटी ऑफ केयर, अ ड्यूटी की प्रॉपर काउंटिंग रिकॉर्ड, अ फिड्यूशियरी ड्यूटी और अ ड्यूटी टू प्रपोज हाई डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो आंसर है अ ड्यूटी टू प्रपोज हाई डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड ऑफ कंडक्ट। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है कॉरपोरेट गवर्नेंस का? इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस या एक्सेप्टेबिलिटी। आंसर है डी, एक्सेप्टेबिलिटी। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपने पोर्टल के ज़रिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट पोर्टल से ले सकते हैं। जैसे हमारी इनकम टैक्स वेबसाइट है या हमारी जो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो दैट इज़ अ कॉरपोरेट गवर्नेंस। द मैक्सिमम एज ऑफ स्टेट कमिश्नर शुड बी, तो जो स्टेट जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो आपने 3 कमेटीज़ बनाते हैं, एक होती है नेशनल लेवल पे, एक जो आपकी स्टेट लेवल पे और तीसरी होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 कमेटीज़ होती हैं, तो इन तीनों के कमिश्नर्स होते हैं। तो जो स्टेट कमिश्नर होगा उसकी एज कितनी होगी? आंसर है 67। हाउ मेनी राइट डज अ कंज्यूमर हैव? कंज्यूमर के 6 राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू चूज़ प्रोडक्ट, तो डिफरेंट राइट्स हैं इसके। तो टोटल हमारे पास 6 राइट हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के 6 राइट्स। Who said the only one social responsible business is to increase profit? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसने कहा कि जो बिज़नेस है उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे? तो आंसर है इसका मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन कहता है कि ये बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना बेनिफिट देखे, अपना प्रॉफिट अर्न करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना होता, सोसाइटी के लिए भी जो है उसके बेनिफिट के लिए काम करना होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना होता है। तो आजकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या वो है आपका CSR, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चरर कॉमर्स का जो लास्ट ईयर पेपर था उसमें भी इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे करेंगे। तो इसका आंसर है बी। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा है कि बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ क्या करे? प्रॉफिट अर्न करे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाए। व्हाट आर द 4 जेनरिक स्ट्रेटजी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस? तो इसकी 4 स्ट्रेटजीज़ है। कौन सी है? प्रोएक्शन, डिफेंसिव, रीइन्वेस्टमेंट, रिएक्शन, या रिएक्शन डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट प्रोएक्शन, या रिएक्शन डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट विड्रॉल, या रिएक्शन डिफेंसिव अकोमोडेशन प्रोएक्शन। तो आंसर इसका है डी, रिएक्शन डिफेंसिव अकोमोडेशन एंड प्रोएक्शन। तो ये 4 है, इसको याद रखना, क्योंकि ये आपको स्ट्रेटजी तो दी होंगी बाकी ऑप्शन में भी, लेकिन उसमें एक ना एक जो है आपकी स्ट्रेटजी मिस हो गई। तो आंसर है रिएक्शन डिफेंसिव अकोमोडेशन एंड प्रोएक्शन। जॉब्स आर, तो जॉब्स आर क्या होती हैं? टास्क्स। जॉब क्या है? टास्क्स है। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेक होल्डर अप्रोच? तो स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होती है आपकी? द आइडिया दैट मे डिफरेंट ग्रुप्स हैव अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द कॉरपोरेशन। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको हमारी कंपनी में कीन इंटरेस्ट होता है, वो हमारी कंपनी के हर एक काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस, एवरीथिंग। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? वो सारे लोग आ जाते हैं इसमें, स्टेक होल्डर जो कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं। व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द लेयर ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस?
आंसर इज डी। ये सोशल भी, कल्चरल इश्यूज हैं, बिजनेस भी, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कंपनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ केन मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कल्चर। ये मैं आपको डिस्कस करूँगी मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये मॉडल है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा है? आंसर है बी, प्री कंजम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ केन मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कल्चर। What is the term for act of getting individuals to behave in ways that are acceptable to group? उस टर्म को क्या कहते हैं कि इस तरह से बिहेव करना जो एक ग्रुप को एक्सेप्टेबल हो, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइज होना, वैसा बिहेवियर जो पूरे ग्रुप को एक्सेप्टेड हो, दैट इज नोन एज सोशलाइजेशन। द फॉलोइंग फैक्टर टू बी डिस्कस्ड फॉर इफेक्टिव जॉब डिजाइंस। कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव जॉब डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर है एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हाई लेवल प्रोडक्टिविटी रिजल्ट इन गुड क्वालिटी, लोअर कॉस्ट, हायर परचेजिंग पावर, या ऑल ऑफ अबव। ऑब्वियसली अगर आप हाई लेवल प्रोडक्टिविटी है तो कॉस्ट भी कम होगी, क्वालिटी भी बढ़िया होगी और आपके पैसे बचेंगे, और जिससे आप और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, जिसे हम हायर लेवल ऑफ हायर परचेजिंग पावर कहते हैं। वर्क डिज़ाइन इज कंसर्न विद द डैश ऑफ वर्क सिस्टम इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज सी, स्टडी एंड डिज़ाइन। व्हाट आर द रीज़न फॉर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस? तो अनएथिकल जो होते हैं, जो बिजनेसमैन अपने गलत काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? ग्रीड हो सकता है, जैसे कि बिजनेसमैन चाहता है कि मैं और पैसे कमाऊँ और पैसे कमाऊँ और पैसे कमाऊँ। एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, और इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव।